नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HDIS परिवार में। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं मेंस से संबंधित कि मेंस कैसे तैयार किया जाए, किसी सब्जेक्ट को या फिर सब्जेक्ट के किसी टॉपिक को। वहाँ से चीज़ें स्टार्ट होती हैं कि आप टॉपिक जुड़ते चले जाते हैं, पूरे चैप्टर कवर और फिर एक सब्जेक्ट कवर होता है। तो सब्जेक्ट को कैसे कवर करें ताकि हम क्वेश्चंस के आंसर दे पाएँ, क्वेश्चंस को समझ पाए कि हाँ एक्चुअल में हमारे पास वो डाटा है जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो उसका आंसर हम लिख पाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, टॉपिक, मेंस, कैसे मैं चीज़ों को समझूं, मैं अपने नोट्स में कैसे करूं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नोट्स के अंदर, क्या चीज़ होनी चाहिए, फैक्ट है, बहुत सारी अन्य चीज़ें हैं। नोट्स बहुत बेहतरीन है मगर जिस एग्ज़ाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सही नहीं है, तो फिर वो नोट्स ही सही नहीं है। तो नोट्स मेकिंग के ऊपर टॉपिक कैसे तैयार करें, अपना मेंस कैसे तैयार करें, एक्चुअल में हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चंस आज इस वीडियो के अंदर आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर जो है वो मिलेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो, क्योंकि हम इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ पर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, उसको समझेंगे कि एक्चुअल में हमें क्या करना चाहिए, वो बताते हुए हो सकता है थोड़ा वीडियो जो है वो लंबी चले जाए। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप आज क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलें और आप वो, क्योंकि आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि फेलियर होने के कारण क्या है, वो क्या गलतियां हम कर लेते हैं। क्योंकि मीन्स कितना इंपॉर्टेंट है ये शायद यूपीएससी स्टूडेंट को बताने की ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी बड़ी मार्किंग होती है। वही एक ऐसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आपको मेरिट लिस्ट के अंदर जो है, उस लिस्ट के अंदर, फाइनल लिस्ट के अंदर जो है वो शामिल करा सकती है, वहाँ पर आपकी एक अच्छी रैंक ला सकती है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, पेशेंस रखिएगा। बहुत सारी चीज़ों पे बात करेंगे, पूरी वीडियो आप देखोगे तो मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी वीडियो देखने के बाद आपको कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। आपको, चाहे आप बिगिनर हैं, अभी आपने शुरुआत की है, आपको उस तरह की नॉलेज नहीं है, या फिर आपको अच्छा खासी बुक नोट्स आपने पढ़ रखे हैं, थोड़ा बहुत आप आंसर राइटिंग भी करते हैं, काफ़ी मेहनत आपने कर रखी है, उसके बावजूद आपको ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारी नई चीज़ें जो है वो मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, क्या करना है एक्चुअल में, कहाँ पर हम जो है वो गुम हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। वीडियो की शुरुआत करते हैं, चीज़ों को समझने का शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आइए एक टॉपिक से, एक चीज़ से ये चीज़ समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में पॉलिटी का विषय हमारे द्वारा जो है वो लिया गया है क्या, कि संविधान की मूल विशेषताओं के ऊपर, बुनियादी ढांचा के ऊपर, उसके ऐतिहासिक आधार के ऊपर जो चीज़ें हैं। यानी कि एक फर्स्ट पॉइंट, जब हम मेंस में चीज़ों को डिवाइड करते हैं तो अलग तरीके से होता है, और प्रीलिम्स में जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो अलग मैटर चलता है। हम यहाँ पर प्रीलिम्स को छोड़ के चलेंगे क्योंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, वो फैक्चुअल चीज़ें वो सब दिमाग में नहीं रखेंगे। एक टॉपिक से ये चीज़ समझने का प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में हमें मेंस कैसे तैयार करना चाहिए, ताकि वो चीज़ आपकी मिस ना हो कि हाँ नॉर्मली बातें, चीज़ें हुई जो है नॉर्मली बातें बताएगी, फिर वही वीडियो देखने के बाद हमें ये लगा कि यार मज़ा नहीं आया, और वो चीज़ें जो मेरी क्लियर होनी चाहिए थी, जो मेरे अंदर क्वेश्चंस थे उसके आंसर नहीं मिल पाए। तो यहाँ पर वो नहीं होगा। हम पूरा एक टॉपिक को जो है अच्छे से समझेंगे कि उसको कैसे तैयार करते हैं, उसका नोट्स कैसे तैयार करते हैं, एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो पॉलिटी का एक टॉपिक जो है वो लिया गया है, फर्स्ट चीज ली गई है, उसमें किस तरह से टॉपिक जो है वो होते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे हमें पीवाईक्यू भी उसके शामिल किए हैं, टॉपिक वाइज जो है वो पीवाईक्यू होते हैं वो शामिल किए गए हैं, ताकि हम ये समझ सके कि क्वेश्चन आज तक कैसे पूछे गए हैं, कैसे पूछे जा सकने की संभावना होती है, और कैसे हमें अपना नोट्स मेक करना चाहिए, नोट्स बनाना चाहिए, वो तमाम तरीके की चीज़ें जो है हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए। देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हम बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर बात करने वाले, तो पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि गलती हम करते कहाँ हैं। थंबनेल पर देख लिया कि हाँ 99% फेलियर यहीं से होता है, बिल्कुल ये सेम गलतियां लाखों स्टूडेंट करते हैं। हम क्या करते हैं नॉर्मली, मान लीजिए आपने पॉलिटी विषय जो है हमारे सामने क्या है, भी हमें पॉलिटी तैयार करनी है, ओके, मेंस के लिए पॉलिटी तैयार करनी है, तो आप क्या करोगे, हम लक्ष्मीकांत,
उठा ली कि भाई वर्ल्ड फेमस, मतलब पूरे इंडिया के अंदर फेमस है यूपीएससी के लिए, हमने वो बुक उठा ली, रीड करना स्टार्ट कर लिया। ओके ठीक है, एनसीईआरटी यहाँ से रीड कर लिया। क्या यहाँ पर पहला क्वेश्चन मैं आपको आंसर दे दूं? पहला क्वेश्चन होता है कि क्या एनसीईआरटी और ये बुक पढ़ने के बाद चीजें खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। आपको कोई टॉपर या इस तरह की चीजें जो आप देखोगे वहां से समझना स्टार्ट करोगे कि एक्चुअल में चीजें स्टार्ट ही वहीं से ही होती है। वो आपका केवल बेसिक कवर करते हैं। यहां से चीजों को समझिएगा कि आप एक टॉपिक से समझ के बात करते हैं। देखिए, मूल संरचना आपने सुना होगा, मूल ढांचे की बात की गई है, ठीक है। ये एक टॉपिक है, आप क्या पढ़ोगे इस बारे में कि मूल संरचना है, मूल संरचना होती क्या है। ओके, आपने लक्ष्मीकांत से, एनसीईआरटी से आपने पढ़ लिया कि मूल संरचना क्या होती है, कहां से ये चीज जनरेट हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे केस आनंद भारती मामला आपने पढ़ लिया। वो एक बेस तैयार हो गया कि हाँ ये चीज आई कहां से, कैसे जनरेट हुई, क्या चीज है। आपने आगे क्या पढ़ा कि मूल संरचना सिद्धांत, यानी कि जो हमारा जो ढांचा है वो उसके अंदर क्या क्या है, पूर्णतः परिभाषित तो नहीं है, परिभाषित तो वो नहीं है, मगर हाँ कि हाँ ये चीजें जो है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कि ये चीजें जो है वो मूल ढांचे के अंदर आती है। यहां पर चीजें खत्म हो गई, हो गया। आपने लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी से यहां से चीजें खत्म हो गई, मगर क्या होता है कि यहां से चीजें स्टार्ट होती हैं। कैसे स्टार्ट होती हैं? नॉर्मल एक टॉपिक आपके सामने है, मूल संरचना का सिद्धांत। हमने क्या तैयार कर लिया कि कैसे आया, क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है। यहां पर बेसिक चीजें, हमारा मेंस तैयार नहीं हुआ है, केवल बेसिक नॉलेज मिली है कि हाँ ये होता क्या है, कहां पर चीजें हैं। क्वेश्चन मान लीजिए मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन मान लीजिए ये आ गया कि भारतीय संवैधानिक ढांचे में मूल संरचना सिद्धांत को संहिताबद्ध करने के सकारात्मक और नकारात्मक निहितार्थों पर प्रकाश डालिए। हम इसकी जरूरत है भी नहीं है, सकारात्मक रूप से देखिए, इसके पॉइंट लिखिए, सकारात्मक नकारात्मक पॉइंट लिखिए, इसके निहितार्थ के बारे में बात कीजिए। अब यहां पर आकर चीजें फंस जाती हैं कि हमने तो नॉर्मल पढ़ा था, मूल संरचना होती क्या है, कहां से चीजें हैं, प्रावधान क्या सिस्टम है, परिभाषित किया गया है, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर है। संशोधन वाला मैटर पढ़ा था कि भाई संशोधित जो है आप यहां पर चीजें संशोधन नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। दूसरी चीजें समझते हैं हम। यहां पर देखिए, संविधान में धर्मनिरपेक्षता और धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। टॉपिक हमने देखा है कि भाई हाँ धार्मिक निरपेक्षता के बारे में पॉलिटी के अंदर है। आप क्या पढ़ेंगे, धार्मिक निरपेक्षता होती क्या है, पढ़ लिया कि भाई ये धार्मिक निरपेक्षता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में जो है मोस्टली क्या चीजें कि भाई धर्मनिरपेक्षता के अंदर कहां पर किस तरह के प्रावधान जो है हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं, हमने पढ़ लिए। हमने अच्छे से पढ़ा कि भाई कहां पर क्या प्रावधान दिए गए हैं धर्मनिरपेक्षता के बारे में, और भारत की धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है हमने ये भी पढ़ लिया। हम इतने मेहनत करते हैं। क्वेश्चन क्या आया कि भाई बताइए धर्मनिरपेक्षता जो भारत की अवधारणा है और जो पश्चिम की अवधारणा है वो किस प्रकार भिन्न है। अब यहां पर चीजें आके थोड़ी सी फंसना स्टार्ट कर देती हैं। अब यहां पर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये क्वेश्चन तो आपने क्रिएट किए हैं, क्या ये वाकई ये चीजें पूछी जाती हैं। अब यहां पर एक एग्जांपल लीजिए, ये क्वेश्चन आया हुआ PYQ है, धर्मनिरपेक्षता को भारत के संविधान के उपागम से फ्रांस को क्या सीख सकता है। आपको बताना पड़ेगा कि भारतीय अवधारणा क्या है, फ्रांस की अवधारणा क्या है। वो भी पश्चिम सिस्टम के अंदर ही है, वो कहीं मंगल ग्रह पर तो है नहीं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि भाई धर्मनिरपेक्षता के बारे में हमने क्या करना चाहिए। मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ कि भाई गलती हम करते क्या है। हम पढ़ाई करेंगे धर्मनिरपेक्षता होता क्या है, भारतीय अवधारणा क्या होती है, यहाँ पर चीजें खत्म हो गई। थोड़ा सा वो प्रावधान कहाँ पर हमारे संविधान के अंदर कहाँ प्रावधान है, यहाँ पर चीजें खत्म हो गई। मिस्टेक देखेंगे कि हम गलती कहाँ पर करते, ताकि हम ये समझ सके कि हमें करना क्या है, एक्चुअल में मीन्स तैयार करते क्या है। प्रावधान के अपने नोट्स के अंदर लिख दे ये चीजें होती है, ये चीज होती है, और खत्म। फिर होता है कि मेंस देने जाते हैं या फिर मेंस के जब क्वेश्चंस हैंडल कर रहे होते हैं तो वो हमसे होते नहीं। अगला टॉपिक देखते हैं, अधिनियम की बात करते हैं, क्योंकि हमने पॉलिटी का फर्स्ट टॉपिक लिया है तो वहां पर अधिनियम के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1919 अधिनियम, 1935 अधिनियम पढ़ लिया। 1919 के अंदर ये था, ये तो 35 के अंदर था। क्वेश्चन क्या पूछा गया कि भाई ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन की विधायी प्रथाओं ने भारत के संविधान निर्माण को किस प्रकार प्रभावित किया। 1919 और 1935 भारत शासन अधिनियम के विशेष संदर्भ में चर्चा कीजिए, या फिर 1935 द्वारा जो है वो कैसे प्रभावित किया गया है हमारा संविधान।
क्वेश्चन आया है, बाकायदा हम क्वेश्चन देखते हैं, ये चीज जो है वो पूछी गई है। क्या भारत सरकार अधिनियम 1935 ने परिसंघीय, यहाँ पर परिसंघीय काट दीजिए, संघीय है, थोड़ा हिंदी में मिस्टेक रखते हैं वो आप जानते हैं, यहाँ पर संघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। चर्चा कीजिए। यहां से हमें समझना होगा हमारा सिलेबस और हमारे पीवाईक्यू हमें ये समझाते हैं कि एक्चुअल में आपको मीन्स तैयार करना कैसे है। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं कि हम कहां पर मिस्टेक करते हैं। 1935 के प्रावधान पढ़ लीजिए, ये लीजिए 1935 के प्रावधान है, रीड कर लिया भाई, हम तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं जो हम पढ़ाई करते हैं फर्स्ट टॉपिक के अंदर कि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघीय विशेषताएं। ठीक है, तो यहां पर हम जो चीजें देख रहे हैं, हम कठोरता की बात करते हैं, लचीलापन की बात करते हैं, इन सब चीजों को जो है वो देख रहे हैं कि भाई हम कहां पर मिस्टेक करते हैं। नॉर्मल चीजों को पढ़ते हैं और ये समझ बैठते हैं कि हमने इसका बार बार रिवीजन करेंगे तो चीजें खत्म हो जाएंगी। जो आपको बोलते हैं कि भाई बार बार चीजें करिए, वो कुछ चीज छुपा रहे होते हैं। देखिए, टॉपर हो या कोई भी हो, प्लीज ये चीज समझिएगा कि जब क्वेश्चन सामने आ रहे हैं टेस्ट सीरीज के, मेंस पीवाईक्यू के, तो हम कर क्यों नहीं पा रहे हैं? कहीं तो मिस्टेक हो रही होगी। इतना लंबा टाइम पीरियड हमें क्यों लग रहा है? तो प्लीज ये चीज समझिएगा। अब पीवाईक्यू हमने देखे कि भाई हाँ कहां पर चीजें कैसे कनेक्ट हो रही है। नॉर्मली हम चीजों को देखें कि भाई पीवाईक्यू के अंदर क्या पूछा गया है। संविधान संशोधन करने के संसद के जो स्वैच्छिक अधिकार है, भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। समालोचनात्मक जो है विशेष कीजिए, 2 पॉइंटों में चीजों को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? मैं नॉर्मली ये चीज समझा रहा हूं कि भाई करते क्या है, क्वेश्चन को समझ के हम ये देखेंगे कि भाई हाँ एक्चुअल में इसका आंसर हम कैसे दे सकते हैं। पीवाईक्यू है, यहां से हमें क्या चीज मिल सकती है कि क्या भाई नियंत्रण पूरा सिस्टम है, हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट हमें मिलेंगे। उनका क्या करना है सर? 1935 का अधिनियम हमें देखा, स्वैच्छिक सिस्टम हम देख रहे हैं कि भाई नियंत्रण रखता है कि नहीं रखता है, किस तरह के हैं। 2 चीजों में डिवाइड करेंगे तो आप उसकी भूमिका के बारे में बात कैसे करेंगे? न्यायालय की भूमिका के बारे में बात करनी पड़ेगी, धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात हो रही है ना। अन्य पीवाईक्यू है। अब यहां पर आप एक अलग चीज भी देखिएगा कि 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा महत्व बताइए कि जो करंट के अंदर जो होने वाली घटनाएं हैं उसके बारे में भी हम बात कर रहे हैं। वो कैसे पूछा जा सकता है? अब ये घटना है करंट की कि भाई ये संशोधन हुआ, इसके बारे में, इसके महत्व के बारे में बताइए। ये किस हद तक जो है संवाद को जो है संयोजनात्मक भावना को दर्शाता है। क्वेश्चन पूछ लिया गया है, आपने यहां तक पढ़ा हुआ भाई ये संशोधन है, कुछ इसके अंदर इस तरह की चीजें हुई हैं, यहां तक हमने कमेंट लिया, मगर मेंस ये होता ही नहीं है। यदि आप ये मेंस समझते हैं तो फिर जब आप मेंस देने जाओगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई हम वो पढ़ा ही नहीं जो वाकई में पढ़ना चाहिए था, उस तरह के हमारे नोट्स ही नहीं है। तो ये कुछ मिस्टेक हम कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मेंस अलग चल रहा होता है और हम कुछ अन्य पढ़ रहे होते हैं। हम बेसिक को समझ रहे होते हैं कि हमने सब कुछ चीजें जो है वो कवर कर ली। तो प्लीज ये समझिएगा, ये जो मैंने आपको पीवाईक्यू में आपको दिखा रहा हूँ जो करंट से संबंधित है, या फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम जैसे मूल संरचना की हमने बात की कि भाई ये मूल संरचना है, हम अधिनियम की बात कर रहे हैं कि भाई जो चीजें हम देखते हैं, प्रावधान पढ़ लिए, वो कैसे प्रभावित कर रहा है हमारे संविधान को, ये हमने नहीं देखा कि भाई 1935 हमारे संविधान को कैसे प्रभावित करता है। इसकी कुछ चीजें बताइए, इसके कुछ पॉइंट लिख लीजिए। वो आगे मैं बात करूंगा कि नोट्स कैसे में जो है वो बनाया जाता है, हम क्या करें कि हमारा नोट्स वैसा ही हो जो मेंस की डिमांड होती है, तो वो भी हम देखेंगे। ठीक है, यहां से हमने क्या जगह कि क्या मिस्टेक करते हैं। नॉर्मल पढ़ा मूल संरचना सिद्धांत के बारे में कि भाई हमारा बुनियादी ढांचा ये होता है, किशनंद भारती मामला ये था। वो बेसिक नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि नहीं, फर्स्ट कार्य तो वही है, मगर उसके बाद ही असली आईएएस की तैयारी स्टार्ट होती है सर। आईएएस पीसीएस जो भी आप पढ़ रहे हैं वो उसके बाद ही स्टार्ट होता है, जब आप बेस तैयार कर लेते हैं। आप एनसीईआरटी और नॉर्मल एक बुक आप पढ़ ले, लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी, तो उसके पढ़ने के बाद ही चीजें स्टार्ट होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात कर ली कि कहां पर मिस्टेक करते हैं, नॉर्मल बेसिक चीजें देखते हैं और फिर मेन से क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं कि भाई कहां पर चीज चल रही है। पढ़ा बहुत है, लक्ष्मीकांत पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, पढ़ा बहुत है, मगर क्वेश्चन को कैसे हैंडल करते हैं वो पॉइंट आप लक्ष्मीकांत का रिवीजन कर सकते हो। आप ये सोच के देखो, बहुत सारी चीजों में सुना होगा कि भाई नोट्स बनाना चाहिए, शॉर्ट बनाना चाहिए। कैसे बनाएंगे शॉर्ट नोट्स, वो कोई नहीं बताता।
पॉइंट निकालते कैसे हैं ये कोई नहीं बताएगा। पॉइंट को हम एक टॉपिक को समझ रहे हैं, मूल विशेषता, बुनियादी ढांचा, ऐतिहासिक आधार। यहाँ पे मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक टॉपिक हमने लिया, उसके मैंने कुछ पॉइंट लिए कि भाई हाँ मूल संरचना किसके अंदर बात होगी, अधिनियम किसके अंदर बात होगी। तो वो सब कुछ देखते हुए हम क्या कर रहे हैं, वो टॉपिक ले लिए, उस चैप्टर के टॉपिक हमने लिए, वहां पर हम मिस्टेक क्या करते हैं ये हमने समझा कि भाई हाँ हम कुछ अन्य चीजें थोड़ा सा देख रहे होते हैं, कुछ एडवांस चीजें हमें देखनी होती हैं। नोट्स कैसे बनाएं, क्या चीजें हम उसके अंदर देखें, मेंस के लिए क्या देखना होगा। फिर क्वेश्चन उठता है, अभी तो क्वेश्चंस पूरे हुए ही नहीं है, आंसर ही नहीं मिला है अच्छे से, बस मिस्टेक देखा है। पीवाईक्यू कैसे पूछे, भाई हाँ क्वेश्चन तो पूछे जा रहे हैं और क्वेश्चन तो वैसे ही पूछे जाते हैं, तो हैंडल कैसे करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे। हमारे पास एक ऐसी चीज तैयार कैसे होगी, पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद, बुक पढ़ने के बाद, नोट्स आप पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं, उसके बाद चीजें तैयार कैसे करें कि हाँ उसका रिवीजन करेंगे तो चीजें दिमाग में रहेगी, क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे, उस तरह की प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो आइए वो चीज का आंसर जो है मैं आपको दूंगा कि हाँ किसी टॉपिक को तैयार कैसे करना है। अब ये सोचिएगा, समझिएगा कि ये हमारा टॉपिक है जो हमने लिया है, अब इसको हैंडल करने का प्रयास करते हैं कि भाई हाँ ये चीजें हमारी अच्छे से कवर हो जाए, इसका मैं रिवीजन करता रहूं, कुछ चीजें हो तो मैं इसको ऐड करता रहूं और चीजें खत्म हो, सर मेरा कुछ तो तैयार हो, है ना। तो वो चीज देखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है, पॉइंट टू पॉइंट लेके चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है कि भारत के संविधान में विश्व के विभिन्न देशों के जो है संविधान से लिए गए महत्वपूर्ण कुछ प्रावधान है। हमारे स्रोत है भाई, यहाँ कुछ चीजें ली गई है, हमने अमेरिका से लिया, यूएसए से लिया, है ना, अमेरिका, यूएसए, रशिया से लिया, जापान से लिया, बहुत सारी चीजें जो है वो ली गई हैं। तो कहां से क्या लिया गया है, कैसे हमारा संविधान जो है उन चीजों से प्रभावित है, नॉर्मली हमने पॉइंट टू पॉइंट चीजें लिख ली। उसके बाद क्वेश्चन सिस्टम में क्या आया कि भाई भारत का संविधान अपनी विशिष्टता कैसे बनाए रखता है। हमने तो लिया है, हमारे संविधान को तो ये बोला जाता है कि ये उधार का संविधान है, तो वो कैसे विशिष्टता बचाए रखा है, वो 3-4 पॉइंट लिख लीजिए कि भाई हाँ ये चीज होने के बावजूद भी हमारी कुछ ये चीजें हैं। अब पूरा पढ़ोगे कि भाई 3-4 चीजें जो हैं वो 10-15 चीजें हमने पढ़ ली कि देखिए ये चीजें हैं, ये चीजें, रिवीजन कर पाओगे, लिख पाओगे नहीं भाई साहब। 250 मैक्सिमम 150 इन वर्डों के अंदर डालना होता है। मेन बॉडी के अंदर एक हिस्से के अंदर 4 से 5 पॉइंट ही दोगे, वो भी फॉलो चार्ट के अंदर, चीजें खत्म हो जाती है। विशिष्टता क्या है हमारे संविधान की, इसकी 4 पॉइंट या 5 पॉइंट मैक्सिमम लिख लीजिए अपने नोट्स के अंदर कि भाई क्या क्या प्रावधान है, उसके 4-5 पॉइंट ये बना लीजिए। भाई कितने कंट्री हैं जहां से हमने कुछ लिया है, मेजर चीजें जो है उस हिसाब से 4 से 5 पॉइंट अपने बनाइए, अपने नोट्स के अंदर लिखिए विशिष्टता कैसे है ना, कैसे हमारा संविधान विशिष्ट है। ये चीजें हम उधार का संविधान होने के बावजूद भी वो 4 से 5 पॉइंट लिखिए। वही सेम चीजें एग्जाम्पल सिस्टम के साथ, वही सेम चीजें बस हमें अपने नोट्स के अंदर रख लेनी है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि उधार का संविधान है वो फिर भी हमारी विशिष्टता कैसे बजाए, कैसे आप ये चीजें समझाएंगे। भाई हमारा संविधान विशिष्ट इसलिए है क्योंकि ये 4-5 पॉइंट है। स्रोत क्या क्या स्रोत ऐसी चीजें चेंज हो रही है, हमारी ये स्रोत है, बस उसको बार बार रिवीजन करोगे, चीजें खत्म होते चले जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संवैधानिक ढांचे में मूल संरचना सिद्धांत को संहिताबद्ध करने के सकारात्मक और नकारात्मक निहितार्थ क्या है। आपने बेस तैयार कर लिया कि भाई हाँ कितने भारतीय मामला ये आपने वो पॉलिटी के अंदर पढ़ लिया है, उसको वन लाइनर सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिए, 3-4 पॉइंट उसके बना लीजिए। भाई ये सिस्टम है, ऐसे हुआ था किशन भारतीय मामला, उसको भी दो लाइन के अंदर किशन भारतीय मामला ये सिस्टम था, इसलिए चीजें इंक्लूड हुई थी। बस अपना नोट्स वैसे चीजों को बनाओगे तो चीजों को समझ पाओगे, रिवीजन कर पाओगे और वो चीजें आपके पास रहेंगी। ये चीज समझिएगा और ऐसे डिवाइड करोगे। यहाँ पर हमें क्या करना है, मैं जो आपको बता रहा हूँ यहाँ पर चीजें खत्म नहीं होती हैं, इसके अंदर 2 चीज इंक्लूड होती है। वो क्या, एक तो आपका करंट, ठीक है, प्लस अन्य चीज क्या, आप प्रैक्टिस करते हो, हम भी क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं, अन्य जगह से भी आपको क्वेश्चन मिलते होंगे, तो वहां से क्वेश्चन को समझना कि हाँ भाई हमारे पास एक ऐसा नोट्स हमने तैयार किया है, टॉपिक वाइज हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट चीजें हैं, हम उसका रिवीजन करते हैं और लिखने का प्रयास करते हैं। कुछ अन्य चीजें हमें मिलती हैं, चाहे वो फिर करंट सिस्टम में मिले कि भाई हाँ करंट में कुछ घटना घटित हो गई है, हमारा नोट्स जैसे मान लीजिए आपने भाई मूल संरचना संबंधित कुछ चीजें हुई, ठीक है, वो आपने देखा,
या मूल अधिकार से संबंधित कुछ चीजें हुई, आपने अपना पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाया हुआ है, 4 से 5 पॉइंट लिखे हुए, अपना नोट्स के अंदर वो स्पेस रखिए कि हाँ आप चीज कुछ इंक्लूड कर पाए या फिर पेज ऐड कर पाए कि हाँ भाई ये 2-4 पॉइंट जो कुछ घटना हुई है, वहां पर पोता नहीं लिखना है कि भाई पूरा पेज लपेट दिया कि ये घटना हुई थी, लीजिए सारे चीजें, नहीं। उसकी मेन चीजें जो मेन से संबंधित है 3 से 4 पॉइंट, इससे अधिक नहीं, वो चीज वहां पर इंक्लूड कर दीजिए। ये हमारे पॉइंट है, इससे संबंधित कुछ चीजें क्वेश्चन पूछे गया तो मैं इसको इंक्लूड कर पाऊंगा अपने आंसर के अंदर। बस टेस्ट सीरीज के अंदर कुछ चीजें आपको मिलती हैं। टेस्ट सीरीज पीवाईक्यू और करंट तो चीजें चलती रहेंगी तो कुछ ऐड होंगी। टेस्ट सीरीज और पीवाईक्यू इन दो के आधार पर आपको नोट्स बनाना है। किसी बुक एनसीईआरटी हो नोट्स नहीं बनाने, कोई लक्ष्मीकांत हो नोट्स नहीं बनाना है, बुक का नोट्स थोड़ी बनाते हैं। एग्जाम है, एग्जाम के हिसाब से चीजें चलती हैं कि भाई ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कुछ ऐसे पॉइंट हमारे पास होने चाहिए। विशिष्टता कैसे, ये 3-4 पॉइंट है, पूरा पेज नहीं भरना है उसके अंदर, कोई लिख भी नहीं पाओगे, याद भी नहीं कर पाओगे, तो 3 से 4-5 पॉइंट, 5 पॉइंट मैक्सिमम, इससे आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम बात धर्मनिरपेक्षता की करते हैं। भाई इसकी अवधारणा क्या है, 3 से 4 लाइन के अंदर कि भाई धर्मनिरपेक्षता है क्या, उसकी भारतीय परिप्रेक्ष्य में अवधारणा क्या है, बस बात खत्म हो गई। धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा से कैसे प्रकार भिन्न है, 3-4 पॉइंट जो है उसके अंदर डिवाइड करके ऐसे कि अपने जो आपका नोट्स है उसके अंदर ऐसे डिवाइड कर लो, भाई ये भारतीय अवधारणा है, ये पश्चिमी अवधारणा है, 3 से 4 पॉइंट ये, 3 से 4 पॉइंट ये, बात खत्म हो गई। उसका रिवीजन करेंगे, उसको ही वहां पर लिखेंगे। ठीक है, कुछ अलग वहां पर नहीं करके आना है। आगे बढ़ते हम कठोरता की बात करेंगे, लचीलापन, दोनों तत्व शामिल है। कैसे कैसे 3-4 पॉइंट लिखे भाई हमारे संविधान के अंदर कठोरता, ये हमारे 3 या 4 पॉइंट, इससे ज्यादा नहीं। लचीलापन ये 3 से 4 पॉइंट, बस बात खत्म हो गई। अब इसको नहीं पढ़ना है, हमारे नोट्स को पढ़ना है कि भाई हाँ हमारे संविधान को कठोरता के सिस्टम में देखा है, ये हमारे 3-4 पॉइंट है, एग्जाम्पल के साथ बात खत्म हो गई। लचीलापन ये 3-4 पॉइंट है। नोट्स को ऐसे बनाना है, फर्स्ट टॉपिक क्रिएट होगा तो ऐसी चीजों को लेके चलोगे। आपके सामने है, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि भाई हाँ कौन कौन से टॉपिक है, कैसे चीजें लिखनी है, सारे पीवाईक्यू टॉपिक संबंधित, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं इस चीजों को उपलब्ध करा दूंगा। ठीक है, तो वहां पर देख लेना है पीवाईक्यू, और इसका नोट्स मैं खुद बना रहा हूं ताकि चीजें बिल्कुल खत्म हो जाए, मेंस के संबंधित आपकी समस्याएं खत्म हो जाए। आपको खुद बनाना है तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे चीजों को करना है। ठीक है, भारतीय राजस्व संघीय विशेषताएं क्या क्या है, एकात्मक विशेषताएं क्या क्या है, 3 से 4 पॉइंट। एकात्मक विशेषताएं 3 से 4 पॉइंट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, ऐसे चीजों को कंप्लीट कर देना। भाई हम हमारी एक संघीय विशेषता है, ये 3 से 4 पॉइंट, ये हमारी संघीय विशेषता है, ये एकात्मक विशेषता है, चीजें खत्म हो गई। अब उसको रिवीजन करो, बात खत्म करो। कोई कहीं पर पूछे जाएंगे संघीय विशेषताएं, लिख दो, क्योंकि हमारे पास नोट्स उस तरीके का है। बुक नहीं छापनी होती है, ना ही वो नोट्स जो वो बनाते हैं, है ना। यहाँ पर दिल्ली के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, कहीं पर भी इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े नोट्स, वो नहीं काम आते भाई, नहीं आते वो काम। आप मेंस दोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो काम नहीं आएंगे। मेंस की उस लेवल पे जाओगे तो वाकई काम नहीं आते, वो रिवीजन में काम नहीं आएंगे, जब आप क्वेश्चन को हैंडल करोगे तो काम नहीं आएंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं भाई प्रमुख विशेषताओं की। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या है, लीजिए ये विशेषताएं हैं, हमने ऐसे करके फ्लो चार्ट के अंदर ये हमारी धर्मनिरपेक्षता के बारे में बात करती है। भाई मूल अधिकार सिस्टम है, ये है, वो है ना। भारत के संविधान जो है अद्वितीय बनाने वाली वो विशेषताएं क्या क्या है, कैसे हमारा संविधान में अद्वितीय है। पढ़ोगे, पूरा पेज पढ़ रखा है अद्वितीय कैसे, भाई क्या करोगे उसका, उसके 4 पॉइंट लिखो कि भाई हमारा संविधान इसलिए अद्वितीय है, इसलिए वो विशिष्ट है। लो जी, ये 4 पॉइंट है, बात खत्म हुई, उसका रिवीजन करो। ठीक है, ये हमारे पॉइंट है। भाई मूल अधिकार की प्रगतिशील प्रकृति कैसे है, लीजिए ये 4 पॉइंट है, इसलिए हमारे निजता की बात करेंगे, क्योंकि भाई निजता जोड़ा गया है ना। 21 अनुच्छेद की बात की, निजता की बात की गई है, इंक्लूड हो रही है। भाई चीजें पढ़ रही हैं कि फ्रीडम की बात, हाँ भाई ये भी चीज इसकी इंक्लूड ही है ना। तो वो जो करंट के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो हम इंक्लूड करेंगे, एग्जाम्पल के साथ जो है वो पेश करेंगे कि भाई हाँ ये हमारी इसलिए है, देखिए ये चीज इसको इंक्लूड की गई है, निजता का अधिकार आया है, 21 अनुच्छेद आया है ना। तो वो 3-4 पॉइंट उस तरीके से इंक्लूड करेंगे। कुछ घटना होगी ऐसी करंट के अंदर तो बस वो 1-2 पॉइंट जो भी होगा वो ऐड करना है। इससे अलावा उसको महाभारत नहीं बनाना है, महाभारत की बुक मत बना देना उसको। ठीक है,
हम बात कर रहे हैं, एक बात देखिए कि समान नागरिकता संहिता की बात कर रहे हैं, यूसीसी की हम बात कर रहे हैं कि भाई इसको यदि लागू किया जाए तो उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। 3 से 4 पॉइंट, बात खत्म। ठीक है, चुनौतियां ये भाई हाँ लागू कर दी गई तो हमारे सामने 3 से 4 चुनौतियां आ सकती हैं। पढ़ रहे हैं भाई, कब खत्म करोगे? वो बहुत सारे टॉपिक है ना, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। 3 से 4 पॉइंट, अब यहाँ पर कुल मिला के जो है 10 से 12 पॉइंट आपके खत्म हो गई आपकी यूसीसी। 3 से 4 लाइन के अंदर इसकी डेफिनेशन, 3 लाइन के अंदर कि भाई ये चीजें हैं, यहाँ पर है बेनिफिट ये मिलेंगे, चुनौतियां ये मिलेंगी और आगे हमें इस तरीके से बढ़ना चाहिए। कुल मिला के एक आंसर की तरह कि भाई ये होता है, ये 3-4 पॉइंट ये बेनिफिट होते हैं, 3 से 4 पॉइंट ये चुनौतियां आ सकती हैं, 3 से 4 पॉइंट आगे कुछ हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, 3 से 4 पॉइंट। अब वो पूछे क्या पूछेगा, बाकी हमारी प्रैक्टिस बचती है। जब हम टेस्ट सीरीज दे रहे होते हैं तो जो अलग अलग तरीके जो है क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि करंट के अंदर घटना हो रही है, वो हम भी बनाते हैं, अन्य लोग भी बनाते हैं। तो प्रैक्टिस करोगे तो वो निखार आएगा, वो धार लगेगी आपकी तैयारी के ऊपर कि भाई हाँ वो तलवार आपने बना ली है अपने कलम को, अब लिखोगे आप। समझ रहे हो? हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के अंदर जा सकते हो कि पृथक्करण सिद्धांत को है प्रतिबिंबित करने वाले प्रावधान, 3 से 4 पॉइंट के अंदर ये प्रावधान है। आप टॉपिक के अंदर आपने 2-3 से 4 पेज के अंदर एक टॉपिक को खत्म कर लिया, 3 पेज के अंदर आपको एक टॉपिक को खत्म कर लिया पूरा। भाई संवैधानिक आधार भी हो गया, अधिनियम भी हो गए, चीजें भी हो गई, वो आपने खत्म कर लिया। कैसे प्रभावित करता है 1935, 1919, 1909 कैसे प्रभावित करता है, ये लीजिए 3 से 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, पूरा सिस्टम खत्म। 50-60 पेज के अंदर पूरी पॉलिटी खत्म, 50 पेज के अंदर। वो फिर उसको अलग तरीके से चीजें चेंज की जाती है क्योंकि आपने 5-5 पॉइंट ले रखे हैं, वो 3 चीजों के अंदर भी होंगे तो वो और कम हो जाएगा, 30 पेज के अंदर खत्म हो जाएगा। ठीक है नहीं? तो वो आपका नोट्स होगा जो वाकई आप उसका रिवीजन भी कर पाओगे बार बार, और वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर चिड़ेंगे और आप प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस के जो नए नए क्वेश्चंस आएंगे उसकी प्रैक्टिस करोगे तो चीजें एक अस्तर छुएगी आपकी तैयारी। वो पूरा टॉपिक कवर होगा कि भाई हमारा बेसिक चीजें जो है वो कवर हो गया है। ये टॉपिक से संबंधित जो भी पॉइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको पॉइंट बताया भाई हाँ ये चीजें होती हैं, ये चीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे में अपलोड करा देंगे। ठीक है, वो चीज वहां पर आपको मिल जाएगी। पीवाईक्यू जो भी इससे संबंधित है वो भी वहां पर मिल जाएंगे। तो पीवाईक्यू हम कवर कराएंगे। अब इसलिए जो गैप आया है, हम करा रहे थे, मॉडर्न हिस्ट्री कवर कराई, वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग कवर करा दी थी, तो अब टॉपिक वाइज चीजें कवर कराने का प्रयास हम कर रहे हैं कि उस तरीके से, क्योंकि टॉपिक अच्छे से तैयार हो सके, उसके सब आयाम तैयार हो सके। ठीक है, तो टॉपिक वाइज हम पीवाईक्यू सिस्टम को देखेंगे। और यहाँ पर देखिए हम आपको बता रहे हैं कि भाई हाँ ये आप बेसिक कवर कर लोगे भाई, पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिबिंब, ये चीजें हैं कि भाई हम बात यूसीसी कर रहे हैं तो ये पॉइंट हो गए, ये बेस हो गया, आपने समझ लिया उसको बुक के द्वारा, यहाँ पर आपने नोट्स मेक कर लिया। अब आती है प्रैक्टिस, तो वो क्वेश्चंस के हिसाब से लिखने के द्वारा होती है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा, तब जाके एक टॉपिक एक सब्जेक्ट कवर होता है। तो आप मेंस वैसे कवर करते हैं, ये नहीं कि भाई हमने एनसीईआरटी को भाई हाँ वो बेसिक कवर करने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीकांत इंपॉर्टेंट है, मगर वहीं तक ही निखार लेने के लिए वो चीज आपको करनी पड़ेगी, तो वो चीज समझिएगा। ठीक है, तो ये ऐसे आप चीजों को कंप्लीट करोगे तो मेंस निकलना और एक अच्छी रैंक लाना, वो चीज आपको मिस नहीं कर सकते। जो आप कर रहे हैं तो प्लीज मिस्टेक मत कीजिएगा। ये चीज होता है, नोट्स कैसे तैयार करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट चीजों खत्म करते हैं, गाथा महाभारत नहीं लिखते हैं, तो ये चीज प्लीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन हो हम बार बार अपने टेलीग्राम पर भी और वीडियो के द्वारा भी बताते हैं कि प्लीज यदि आपने यहाँ पर हो तो आप पेशेंस रखते हो और आप चीज़ों को समझे होंगे। कोई भी क्वेश्चन आपकी है तो हमारे टेलीग्राम पर और वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं, उसका आंसर हम आपको देंगे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर हम जो है करंट, MCQ सब चीज़ें जो हैं, जो इम्पोर्टेंट एडिटोरियल्स होते हैं, उनके शॉर्ट नोट्स जो है वहाँ पर हम जो है उपलब्ध कराते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जो है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आपको जो हेल्प मिलेगी। जो नए नए जो करंट के मुद्दे होते हैं वहाँ पर हम उसको जो है नोट्स की तरह प्रोवाइड कराते हैं। तो वीडियो के अंदर आपको कैसा लगा, कि आपकी चीज़ें जो है प्रॉब्लम को सोल्यूशन किस तरीके से आपको हेल्प मिली, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और आपको किस चीज़ पर जो है वो समझ नहीं आ रहा है, क्या चीज़ आप जानना चाहते हैं, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।